हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक पंत और मेरी स्टेशनरी और गिफ्ट की एक छोटी सी दुकान है। तो दोस्तों, आपने अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो आप देख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाई गई है। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं बात बताने वाला हूँ आपको, उस पर चर्चा हम करने वाले हैं कि वो टॉपिक जो है स्टेशनरी की या फिर जिस भी चीज़ की आपकी दुकान है, ये सभी दुकानों पे लागू होती है जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ। और ये ज़्यादातर दुकानदार का एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ रहता हूँ तो कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सेम है, मतलब जिस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज अगर आपका भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। क्वेश्चन क्या रहता है कि हम लोगों को, जैसे जो स्टेशनरी दुकानदार है, उनको कहाँ से क्या चीज़ सस्ती पड़ रही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे डिफ़ाइन करो, कैसे आप लोग देखो कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती पड़ रही है और कहाँ से महंगी पड़ रही है। इस पे आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप 3-4 पेपर पे, जैसे मैंने ये बना रखे हैं, कम से कम अपनी दुकान का सारा स्टेशनरी का जो अनब्रांडेड सामान है, अपने स्टेशनरी का जो कंपनी का सामान, जैसे डॉम्स, क्लासमेट वगैरह जो भी कंपनियां हैं आपके पास, उसका सामान, कौन कौन सी कंपनी का आप लोग सामान रखते हो, क्या क्या सामान रखते हो, सारा आपको एक कुछ पेजों में उतार लेना है। सबसे पहला काम तो ये है। चाहे इसमें आपको 2 दिन लगे, चाहे आपको इसमें 3 दिन लगे, ये आपको सबसे पहले करना है। जिस तरीके से मैंने किया है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर ये तो फ्रंट कैमरा है तो आपको उल्टा दिखेगा, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें लिखी है। ये सारे पेन के नाम हैं कि सुपरस्टार का पेन, ट्राइमैक्स पेन, गोल्डन ट्राइमैक्स, जो भी पेन आते हैं सब लिखे हुए इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने सारे पेजों के बारे में लिखा है, जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको अभी बैक कैमरा से सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेनी है। ये रजिस्टर की लिस्ट है। तो आपको अपनी दुकान में जो जो सामान है, मेरा कहने का मतलब ये है, जितना आपने सामान रखा है गिफ्ट को छोड़ के, गिफ्ट मत इसमें काउंट करना, स्टेशनरी का जो जो आपने सामान रखा है सारी चीज़ें आप लोग अपने एक एक पेजों, कुछ पेजों में उतार लो, ठीक है ना। वो चीज़ कितने रुपए की वो भी उतार लो। जो आप कितने में बेचते हो वो चीज़ आपको पता होगी कितने में बेचते हैं। जैसे एक बॉक्स है डॉम्स का ज्योमेट्री बॉक्स, तो 90 MRP है तो 90 MRP डाल दी, ठीक है ना। इस तरीके से फिर क्या करो, उसके आगे अलग अलग सेक्शन बना लो कि मेरे को ये बॉक्स, अगर मैं इसका बहुत सारे पूरी बॉक्स की पेटी उठा रहा हूँ तो मुझे कितनी की पड़ेगी, लूज़ में कितनी पड़ेगी और पर पीस मुझे क्या पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एक ऐसे लिस्ट बनानी है। क्या सामान है मैं आपको दिखा दूंगा। लिस्ट बनाने के बाद आपको अपने एरिया के होलसेलर देखने हैं। मैं आज सही से बता रहा हूँ आपको, सही सारी चीज़ें। आपको अपने एरिया के होलसेलर देखने हैं कि आपके एरिया में कितने होलसेलर हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में बहुत सारे होलसेलर हैं इस जो स्टेशनरी आइटम होते हैं। तो मेरे को तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपके एरिया में अगर 1-2 या फिर 3-4 हैं या 2-3 हैं, किसी किसी एरिया में तो होलसेलर ही नहीं होते, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप जहाँ से भी सामान उठाते हो, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि उस एरिया में 2 होलसेलर, 3 होलसेलर है, उनको आप लोग देखो, आप लोग वहाँ से सामान लो। और आप सामान लेते लेते उनसे ये बात पता करो कि सर, अगर हमने कॉपी का ये इतने पीस उठा रहा हूँ तो मेरे को कितने की पड़ रही, और अगर मैं इसी कॉपी के अगर पूरा पेटी आती होगी या फिर पूरी जो भी गड्डी आती होगी ये उठाऊंगा तो मुझे कितनी पड़ेगी। जैसे मान लो उनने 50 वाली कॉपी कही कि चलो हाँ भाई, ये कॉपी तुम्हें 50 की है, 50 की बेचनी है और 40 की आपको पड़ेगी, एक कॉपी 40 की आपको पड़ेगी पर पीस, मतलब कम लोगे तो। और आपने बोला कि सर हम इसकी जब गड्डी लेंगे तो कितनी, तो उन्होंने बोला कि देखो अगर आप पूरी गड्डी ले लोगे तो ये 38 रुपये की पड़ जाएगी या 37 रुपये की पड़ जाएगी, तो आपको बीच में इतने रुपये का फ़ायदा हो गया ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि कहाँ से कितना हो रहा है। फिर आप लोग अपना एक अच्छा सा बजट बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि जो ये खेल है सारा बजट का है। क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ मैं ऐसा करने वाला हूँ, आप लोग भी कर सकते हो ऐसा। फिर आपको क्या करना है, आपको पूरा, और अगर मार्केट में ठहरना है, क्योंकि पता चले आपको 40 पड़ रही है, आपके जो एक कॉम्पिटिटर है जो बड़ी दुकान है वो बेचारा 38 में लेके आ रहा है ना, क्योंकि वो पूरी गड्डी उठा के ला रहा है, तो वो 38 में ला रहा है, तो वो 38 में ला के वो उस कॉपी को 45 का बेच लेगा, समझ रहे हो। तो उसको कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से 5 रुपये ये हो गए और यहाँ से 2 रुपये हो गए, तो ये इतने रुपये का फ़ायदा वो यहाँ से ले रहा है। और आप लोग क्या करोगे, मतलब वो
7-8 रुपये जो भी उसे फ़ायदा हो रहा है उसको उतने रुपये फ़ायदा हो रहा है। अगर आप लोग 40 में ला के 45 के बेच रहे हो, आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो उसको 7 का हो रहा है, आपको 5 का हो रहा है। तो आप इस बात पे ध्यान दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें दुकान को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, ठीक है ना। उसको 7 रुपये का फ़ायदा, आपको 5 रुपये का फ़ायदा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सब में इतने रुपये का फ़ायदा आपसे लेगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, 15-20 रुपये का, तो वो उतने रुपये वहाँ फ़ायदा लेता है। अब क्या है, कस्टमर क्या बोलेगा आपको? अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं 5 रुपये फ़ायदा नहीं लूँगा, मैं 50 की कॉपी 50 में बेचूँगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। आपका एरिया का जो कॉम्पिटिटर है, जिसकी अच्छी बड़ी दुकान है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? 50 रुपये की कॉपी है, वो 45 की देगा, उसको 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। आप लोग क्या करोगे? आपकी छोटी दुकान है, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो रियलिटी है। मेरी भी एक छोटी दुकान है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बोलोगे 40 की लाया हूँ, 10 रुपये का तो फ़ायदा होना चाहिए ना, इतना मैं मार्केट से लेके आया, धक्का खाया, 10 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। आप 50 की बेचोगे। आप अपने एरिया में बैठे हो, कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि भैया मुझे कॉपी चाहिए, आपने 50 की दे दी। वही कस्टमर 4 दिन पहले बड़ी स्टेशनरी से लेके आया था, वो ले आया था 45 में। वो बोलेगा भैया यार ये तो 45 की मिल रही है, आप 50 की बेच रहे हो, MRP रेट पे बेच रहे हो, ये वो बहुत सारी बातें कहेगा। आप बोलोगे, आप फिर वो करोगे, यार ये क्या बात हुई कि भयंकर वो 50 वाली कॉपी जो है 45 की कैसे दे सकता है कोई, है ना। आपको लग रहा है 5 रुपये का फ़ायदा कैसे ले रहा है कोई बंदा, लेकिन उसे 5 रुपये फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और आपको होगा 5 रुपये का फ़ायदा, क्योंकि आप उसको फिर मजबूरन दोगे। अगर दोगे तो आप 45 रुपये की दे दोगे तो 5 रुपये फ़ायदा होगी आपको। तो इस तरीके से ये 2 रुपये का आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं स्टार्टिंग में। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक पेज बनाओ, सारी चीज़ें लिख लो उसमें, और आप लोग ये देखो, जब आप सामान लेने जाओ तो आप लोग अपने होलसेलर से, जैसे मान लो आपने एक होलसेलर पे गए, उससे पता कर लिया, सामान लेते रहो, सामान उससे भी लो। ऐसा नहीं है, देखो आपको कुछ दिन नुकसान का सामना करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे सब चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी। अगर आप सीधा रेट पूछने चल जाओगे तो कोई रेट नहीं बताएगा आपको, सही रेट कोई नहीं बताएगा। आप सामान लो और उसके साथ पूछो, भैया यार ये स्टेशनरी, ये जो ये बॉक्स है, ये कितने रुपए का पड़ रहा है मुझे? वो बताएगा भैया ये इतने का पड़ जाएगा आपको, ठीक है। फिर आप बोलो ज़्यादा ले लूँगा, फिर कितने पड़ जाएगा? तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें चुपचाप एक जगह पर लिखते रहो। फिर वो ला के अपने घर पर जो पेज बना रखे उस पर लिख दो कि हाँ इस दुकान से, दुकान का नाम, इस दुकान से मुझे ये पेज इतने के पड़े थे, या ये बॉक्स इतने का पड़ेगा, और दूसरी दुकान से ये बॉक्स इतने का पड़ेगा। अगर सेम रेट है तो कोई बात नहीं, अगर रेट में कुछ ऊपर नीचे है तो आप लोग जहाँ पर कम रेट जिस दुकान में मिला वहाँ से लो। फिर जब आप लोग इस तरीके से बना लोगे, तो अगर आपकी दुकान थोड़ा अच्छे लेवल पे, अब मैं उस दुकान की बात कर रहा हूँ जिसका बजट अच्छा खासा है, वो क्या करे, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लोग एक साथ सामान उठाओ। महीने के जैसे स्टार्टिंग में एक बार में ज़्यादा सामान उठाओ। जैसे आपने आपकी दुकान में आप देखो कि क्या बिक रहा है, आपने जो लिस्ट बना रखी है पूरी, इसमें से आपको, मेरे पास जैसे लिस्ट पूरी बनी हुई है, तो मेरे को पता है कि कौन सा सामान महीने में मैं ज़्यादातर लाता रहता हूँ, तो उसका मैं पहले ही स्टॉक रख लूँगा, है ना। वो मुझे और सस्ता पड़ जाएगा स्टॉक में जब ज़्यादा रख लूँगा। जैसे मान लो मैं 20 वाली की हिंदी की कॉपी बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो मैं 20 वाली पूरी गड्डियाँ रख दूँगा, तो मुझे 20 वाली कॉपी मान लो इतने रुपये पड़ रही, तो मुझे वो 3-4 रुपये और सस्ती पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ मान लो किसी ने मुझे कम कराया तो मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है ना। नहीं कराया तो कोई बात नहीं, वो फ़ायदा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब ये है कि इस वीडियो का मेन मकसद तो यही था, बताना कि आप लोग क्या करो। अगर आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग इस तरीके से अपना एक यूज़ कर सकते हो इस आइडिया को। आप लोगों को लिस्ट बनानी है और मार्केट में घूमना है, आराम से रेट लेके आने हैं, बस अपनी दुकान पे वो रेट देखने हैं कि मुझे कहाँ से क्या चीज़ सस्ती पड़ रही है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। कुछ दिन नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो हकीकत है मैंने आपको बता दी कि कैसे बड़ी दुकान और छोटी दुकान में क्या अंतर आता है। अब बात करते हैं कि कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया दिल्ली से सामान लो, सदर मार्केट, वहाँ से लेना सही रहेगा नहीं रहेगा। देखो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपका स्टॉक, आपका बजट अच्छा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा सामान भरना है, तो आप दिल्ली जाओ। तब जाओ जब आप एक्सपीरियंस हो चुके हो इस फील्ड में, 1-2 साल का अपना एक्सपीरियंस ले लिया स्टेशनरी में, आपकी दुकान 1-2 साल तक की हो गई है, तब जाके आप दिल्ली जाओ। क्योंकि आपको चीज़ों का आइडिया रहेगा, आपको
पेन का आइडिया रहेगा। वहाँ तो 3600 आइटम पड़े हैं और वहाँ पे तो समझ लो बड़े बड़े होलसेलर आते हैं और उनका अच्छा खासा बजट होता है, तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। आप लोग लेके जाओगे 50,000 या 1 लाख रुपए, तो आपको वहाँ पे कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो वहाँ उसको प्रेफरेंस दी जाती है जिसका बजट अच्छा खासा होता है। ये मेन बात है। अगर आप लोग जाओगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे लूट लेंगे, क्योंकि वो लोग इतने तेज़ होते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी उनका काम है, वो भी उनकी मार्केटिंग स्किल है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप लोग जाओगे तो वो आप लोगों को बातों बातों में ऐसा वो कर देंगे कि आपको सारी चीज़ें पसंद तो आएंगी वहाँ पे, क्योंकि हब है वो दिल्ली, ठीक है ना, स्टेशनरी का। तो सारी चीज़ें तो आपको पसंद आ जाएगी, आप रखते चल जाओगे, बजट यहाँ से यहाँ कब पहुँच जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हम चीज़ें ले लेंगे, तो आप लोग बिल्कुल जाओ, एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करो कैसा रहता है सदर मार्केट से सामान लेना। और सारी चीज़ें तब समझ में आ जाएगी कि क्या है, क्या पता मेरे जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, आप लोग क्या पता आपको साथ वो कुछ हो ना। तो आप लोगों को जाना चाहिए, एक बार सारी चीज़ें देख के आनी चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है मार्केट, स्टेशनरी की जो लाइन है उसमें क्या आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो इस वीडियो का मेन मतलब तो यही था मेरा बताना कि आप लोगों को अगर ये चीज़ आप रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो कि हमें स्टेशनरी लाइन में फ़ायदा कैसे हो रहा है, तो आप लोग ये करके देखो। तब आपको समझ में आएगा कि फ़ायदा कितना हो रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें आपको लिस्ट बाय लिस्ट बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं, अगर आप लोग अभी तक ये कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो कि सीधा पैसा उठाया, मार्केट जा रहे हो, सामान लेके आ रहे हो, ये तक देख रहे हो कि स्टेशनरी वाले ने क्या रेट लगाया है। कभी कभी क्या होता है, स्टेशनरी वालों से काउंट करने में गलती हो जाती है, हज़ार रुपये तक के बढ़ जाते हैं, तो वहाँ आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आप लोग काउंट ही नहीं करते। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सारी चीज़ें ध्यान से करो, तब जाके आप लोग ये बिज़नेस लाइन में आगे बढ़ पाओगे। और इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और ऐसी वीडियो अगर मिलती रहे तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।